आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है। म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय सेबी, और सेबी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे कैंपेन चलाती है जिससे लोगों को अंदर अवेयरनेस बढ़ती है। आपने वो कैंपेन तो सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड सही है। ये कैंपेन भी सेबी के थ्रू रन किया गया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत सारी अवेयरनेस रही, और इसी अवेयरनेस की वजह से मात्र 10 साल में जो टोटल एयूम था 9.75 लाख करोड़ इन 2014, 10 साल में ये बढ़ के हो गया 68 लाख करोड़। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है? देखो, थ्योरेटिकली दिस इज पॉसिबल कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए। वो कब होगा? जबकि अंडरलाइन एसेट, जिसमें जिन एसेट्स में आपके फंड मैनेजर में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो जीरो जाते हैं। बट प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल। हियर इज़ हाउ। देखो, म्यूचुअल फंड जो होते हैं बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास होती है। इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल एसेट्स में हम सेट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथ में क्या होता है, रीबैलेंसिंग भी करी जाती है पीरियडिकली। तो अगर कोई भी एसेट जो अंडर परफॉर्म करता है उसको निकाल देते हैं टाइमली, और कोई आउट परफॉर्म करता है उसको कंटिन्यू करते हैं, और उसमें और भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। क्योंकि प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है तो इसमें पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है कि भाई आपका ये इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए। साथ में क्या होता है, सेबी और एमफी टाइम टू टाइम कई सारे रेगुलेशंस लाते रहते हैं, गाइडलाइंस लाते हैं, जिसकी वजह से ये एक इम्पॉसिबल सिनेरियो हो जाता है कि आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए। हाँ, मार्केट रिस्क है, इस वजह से अगर मार्केट डाउन आती है तो आपका इन्वेस्टमेंट नीचे आ सकता है। दैट इज़ एन पॉसिबिलिटी, बट जीरो इज़ नॉट अ पॉसिबल।